हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम संपूर्ण भारत का भूगोल यानी कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी के टॉप 100 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और यह क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाली प्राकृतिक आपदा कौन सी है? देखिए, भारत में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाली प्राकृतिक आपदा है, सही आंसर है ऑप्शन सी, बाढ़ यानी फ्लड है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? देखिए, भारत में बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम यह प्रारंभ किया गया था, सही आंसर है ऑप्शन डी, वर्ष 1954 में भारत में बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? बॉम्बे हाई यह प्रसिद्ध है पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, सही आंसर है ऑप्शन सी, यह पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। रेड डाटा बुक में किनका विवरण दिया जाता है? देखिए, रेड डाटा बुक में दिया जाता है, सही आंसर है ऑप्शन बी, विलुप्त एवं संकटग्रस्त प्रजातियों का विवरण दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली जनगणना हुई थी वर्ष 1872 में। देखिए, भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत वर्ष 1872 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड में भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी में रिसाव हुआ था, सही आंसर है ऑप्शन बी, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। मेयो के शासनकाल में हुई थी। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? देखिए, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी, सही आंसर है ऑप्शन बी, 1881 में। भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में कराई गई थी, लेकिन इसे एक नियमित या व्यवस्थित जनगणना नहीं माना जाता है, और 1881 के बाद से हर 10 साल के अंतराल पर भारत में नियमित जनगणना की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, मानसून की वापसी मुख्यतः किन महीनों में होती है? देखिए, भारत में मानसून की वापसी मुख्यतः होती है, सही आंसर है ऑप्शन सी, अक्टूबर से नवंबर में होती है। अगला क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी किस राज्य में स्थित है? कुल्लू घाटी यह स्थित है, सही आंसर है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान राज्य है, सही आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान राज्य है। पर्ल सिटी किसे कहा जाता है? फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो वीडियो को रोककर अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और लास्ट में आप सभी के लिए क्वेश्चन है, उसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। देखिए, पर्ल सिटी कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन सी, तूतीकोरिन को पर्ल सिटी कहा जाता है। पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? पोर्ट ब्लेयर यह स्थित है, सही आंसर है ऑप्शन सी, यह दक्षिण अंडमान द्वीप पर है। अगला क्वेश्चन है, बगलीहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? देखिए, बगलीहार परियोजना यह स्थित है, सही आंसर है ऑप्शन सी, यह चेनाब नदी पर स्थित है। लोहे का सबसे शुद्ध व्यावसायिक रूप कौन सा है? देखिए, लोहे का सबसे शुद्ध व्यावसायिक रूप है, सही आंसर है ऑप्शन बी, पिटवा लोहा है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, और यह किस राज्य में है? तो यह मणिपुर राज्य में है, और इसे फुमदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, करछम वांगटू जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? करछम वांगटू जल विद्युत परियोजना यह है हिमाचल प्रदेश राज्य में है, सही आंसर है ऑप्शन बी, यह हिमाचल प्रदेश राज्य में है। गंडक परियोजना भारत और किस देश की संयुक्त परियोजना है? देखिए, गंडक परियोजना यह भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, सही आंसर है ऑप्शन सी, यह भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। ओमकारेश्वर बांध किस नदी पर बनाया गया है? ओमकारेश्वर बांध यह बनाया गया है, सही आंसर है ऑप्शन सी, यह नर्मदा नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन यह है
श्रीनगर में है। सही आंसर है ऑप्शन बी है श्रीनगर में है। मेसाबीरंज किस खनिज के विशाल भंडार के लिए प्रसिद्ध है? मेसाबीरंज यह प्रसिद्ध है। सही आंसर है ऑप्शन सी है लौह अयस्क के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है लिपुलेखदरा किस राज्य में स्थित है? लिपुलेखदरा यह स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन सी है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। होजोंग झील यानी कछुआ झील किस राज्य में स्थित है? देखिए होजोंग झील जिसे कछुआ झील भी कहा जाता है और यह असम राज्य में है। सही आंसर है ऑप्शन बी है असम राज्य में है। भारत विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग रखता है? सही आंसर है ऑप्शन बी 2.42% रखता है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बना है? देखिए विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल यह बना है। सही आंसर है ऑप्शन बी है चिनाब नदी पर बना है। अगला क्वेश्चन है अंटार्कटिका में भारत का अनुसंधान केंद्र मैत्री कहाँ स्थित है? देखिए अंटार्कटिका में भारत का अनुसंधान केंद्र मैत्री यह है यह पूर्वी अंटार्कटिका पर है। सही आंसर है ऑप्शन ए यह पूर्वी अंटार्कटिका पर है। नियमगिरी पहाड़ियाँ किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? देखिए नियमगिरी पहाड़ियाँ यह प्रसिद्ध हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी है बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध हैं। नियमगिरी पहाड़ियाँ भारत के उड़ीसा राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग में कालाहांडी जिले और रायगढ़ जिले में स्थित एक पर्वत श्रृंखला है और इन पहाड़ियों पर भारत के सबसे पुराने वन अवस्थित हैं। अगला क्वेश्चन है पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? देखिए पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी नर्मदा और ताप्ती नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है जादूगोड़ा खदान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जादूगोड़ा खदान यह प्रसिद्ध है। सही आंसर है ऑप्शन सी यह यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। देखिए झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित जादूगोड़ा मुख्य रूप से यूरेनियम के खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है रानीगंज कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? रानीगंज कोयला क्षेत्र यह स्थित है। आंसर है ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा यह गुजरती है। सही आंसर है ऑप्शन सी है भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए बेंगलुरु को कहा जाता है। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। सही आंसर है ऑप्शन सी काली मिट्टी है जिसे रेगुर मृदा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लुप्तप्राय जीव के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यह प्रसिद्ध है। सही आंसर है ऑप्शन बी यह एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। सही आंसर है ऑप्शन सी सिक्किम राज्य है। सिक्किम राज्य है भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? देखिए बॉक्साइट यह अयस्क है। सही आंसर है ऑप्शन सी यह एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है। अगला क्वेश्चन है भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी मैकमोहन रेखा कहा जाता है। भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा कहलाती है। सही आंसर है ऑप्शन सी डूरंड रेखा कहलाती है। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? अमरकंटक यह उद्गम स्थल है। सही आंसर है ऑप्शन बी है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सरिस्का टाइगर रिजर्व यह राजस्थान राज्य में है। सही आंसर है ऑप्शन बी है राजस्थान राज्य में स्थित है। ट्रांस हिमालय नदी किसे कहा जाता है? देखिए ट्रांस हिमालय नदी कहा जाता है सतलुज नदी को। सही आंसर है ऑप्शन सी सतलुज नदी को ट्रांस हिमालय नदी कहा जाता है। भारत में अधिकांश क्रोमाइट भंडार किस राज्य में पाए जाते हैं?
भारत में अधिकांश क्रोमाइट भंडार यह पाए जाते हैं, यह उड़ीसा राज्य में पाए जाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी है, उड़ीसा राज्य में पाए जाते हैं। भारत विश्व में किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है? देखिए, भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। सही आंसर है ऑप्शन बी, बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक है। हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है? हैदराबाद शहर यह स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन सी, यह मूसी नदी के तट पर स्थित है। अरुणाचल प्रदेश किन देशों के साथ सीमा साझा करता है? देखिए, अरुणाचल प्रदेश यह सीमा साझा करता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, यह चीन, भूटान और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। भारत में सर्वाधिक ऑर्किड उत्पादन किस राज्य में होता है? देखिए, भारत में सर्वाधिक ऑर्किड उत्पादन होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, सिक्किम राज्य में होता है। उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? उकाई परियोजना यह स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन बी, यह ताप्ती नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? कावेरी नदी को जाना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, अर्धगंगा के नाम से जाना जाता है। केरल किस फसल के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? देखिए, केरल यह विशेष रूप से प्रसिद्ध है। सही आंसर है ऑप्शन सी, यह नारियल के उत्पादन के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, सोममुररी झील किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? देखिए, सोममुररी झील यह स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन ए, यह लद्दाख में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश राज्य है। अगला क्वेश्चन है, तटीय तेल रिफाइनरी यानी तातीपाका रिफाइनरी किस राज्य में स्थित है? देखिए, तातीपाका रिफाइनरी यह स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन बी, यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय है। सही आंसर है ऑप्शन सी, भील समुदाय है। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? देखिए, मिट्टी के अध्ययन को कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, पेडोलॉजी कहा जाता है। मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। और अगर बात करें सिस्मोलॉजी, तो सिस्मोलॉजी वह विज्ञान की शाखा है जो भूकंप और पृथ्वी के भीतर उत्पन्न होने वाली भूकंपीय तरंगों का अध्ययन करती है। और लिम्नोलॉजी, लिम्नोलॉजी के अंतर्गत यह जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों जैसे झीलों, तालाबों, नदियों और आर्द्रभूमियों का वैज्ञानिक अध्ययन है। और क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी इसमें यह मौसम और जलवायु का अध्ययन करने वाली विज्ञान है। अगला क्वेश्चन है, दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? देखिए, दो नदियों के बीच की भूमि को कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, दो आब कहा जाता है। केरल के समुद्री तट की रेत किस खनिज से समृद्ध है? सही आंसर है ऑप्शन ए, थोरियम से समृद्ध है। भारत में विद्युत उत्पादन का प्रमुख स्रोत क्या है? देखिए, भारत में विद्युत उत्पादन का प्रमुख स्रोत है। सही आंसर है ऑप्शन सी, कोयला है। अगला क्वेश्चन है, रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? देखिए, रुद्रप्रयाग यह स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन बी, यह अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर स्थित है। कश्मीर में शीतकालीन वर्षा का मुख्य कारण क्या है? देखिए, कश्मीर में शीतकालीन वर्षा का मुख्य कारण है। सही आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिमी विक्षोभ है यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अधिकतम वर्षा किस मानसून से प्राप्त होती है? भारत में अधिकतम वर्षा प्राप्त होती है। सही आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में अधिकतम वर्षा प्राप्त होती है। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के सूर्योदय समय लगभग कितना अंतर होता है? देखिए, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के सूर्योदय के समय लगभग अंतर होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 घंटे का अंतर होता है। ईडन गार्डन्स स्टेडियम कहाँ स्थित है? ईडन गार्डन स्टेडियम यह स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन डी, यह कोलकाता में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह है अहमदाबाद में है। सही आंसर है ऑप्शन बी, यह अहमदाबाद गुजरात राज्य में है। गुलाबी नगर यानी पिंक सिटी किसे कहा जाता है? गुलाबी शहर यानी पिंक सिटी कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, जयपुर को भारत में गुलाबी नगर यानी पिंक सिटी कहा जाता है।
लेंगपुई हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? लेंगपुई हवाई अड्डा यह है, यह मिजोरम राज्य में है। सही आंसर है ऑप्शन सी है, मिजोरम राज्य में स्थित है। नेपियर संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? नेपियर संग्रहालय यह है, केरल राज्य में है। सही आंसर है ऑप्शन बी है, केरल राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? देखिए बिरसा मुंडा हवाई अड्डा यह है, यह रांची झारखंड राज्य में है। सही आंसर है ऑप्शन सी है, रांची झारखंड राज्य में स्थित है। HAL एरोस्पेस संग्रहालय किस शहर में स्थित है? देखिए HAL एरोस्पेस संग्रहालय यह है, बेंगलुरु में है। सही आंसर है ऑप्शन सी है, बेंगलुरु में है। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? विरूपाक्ष मंदिर यह है, हम्पी में है। सही आंसर है ऑप्शन बी है, हम्पी में है। विरूपाक्ष मंदिर यह कर्नाटक के विजयनगर जिले में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हम्पी में स्थित है। यारलुंग सांगपो नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? देखिए यारलुंग सांगपो नदी को भारत में जाना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है? देखिए सार्क यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, इसका मुख्यालय है काठमांडू नेपाल में है। सही आंसर है ऑप्शन डी, काठमांडू नेपाल में स्थित है। भारत के अधिकांश हवाई अड्डों के नाम मुख्यतः किनके नाम पर रखे गए हैं? देखिए भारत के अधिकांश हवाई अड्डों के नाम मुख्यतः रखे गए हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी, राजनेताओं के नाम पर रखे गए हैं। भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कुशोक बकुला रिम्पोची लेह हवाई अड्डा, यह लद्दाख राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है लगभग है। सही आंसर है ऑप्शन बी, 15,200 किलोमीटर है। भड़ला सोलर पार्क किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट और क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। देखिए भड़ला सोलर पार्क यह है, यह राजस्थान राज्य में है। सही आंसर है ऑप्शन बी है, राजस्थान राज्य में स्थित है। काराकोरम राजमार्ग किन दो देशों को जोड़ता है? काराकोरम राजमार्ग यह जोड़ता है। सही आंसर है ऑप्शन सी है, चीन और पाकिस्तान को जोड़ता है। भारत में जैव विविधता हॉट स्पॉट की संख्या कितनी है? भारत में जैव विविधता हॉट स्पॉट की संख्या है कुल 4 है। सही आंसर है ऑप्शन सी, कुल 4 संख्या है। भारत में मैंग्रोव वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? देखिए भारत में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाए जाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी, सुंदरवन में पाए जाते हैं। अरावली पर्वतमाला किन राज्यों में फैली हुई है? देखिए अरावली पर्वतमाला यह फैली हुई है। सही आंसर है ऑप्शन ए, यह गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में फैली हुई है। भारत के कितने राज्य समुद्री तट साझा करते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, 9 राज्य। अगला क्वेश्चन है, केरल की साइलेंट वैली में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? देखिए केरल के साइलेंट वैली में पाए जाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दमन और दीव को कौन सी खाड़ी अलग करती है? दमन और दीव को अलग करती है। सही आंसर है ऑप्शन बी, खंभात की खाड़ी अलग करती है। भारत का सबसे बड़ा बंजर भूमि वाला क्षेत्र किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? देखिए भारत का सबसे बड़ा बंजर भूमि वाला क्षेत्र है। सही आंसर है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाली प्रमुख महासागरीय घटना कौन सी है? भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाली प्रमुख महासागरीय घटना है। सही आंसर है ऑप्शन बी, एल नीनो है। अगला क्वेश्चन है, भारत का चावल का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश राज्य को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? देखिए भारत का दक्षिणतम बिंदु है। सही आंसर है ऑप्शन बी, इंदिरा पॉइंट, यह भारत का दक्षिणतम बिंदु है। और यह कहाँ है? तो यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? देखिए भारत में सबसे कम वर्षा होती है। सही आंसर है ऑप्शन सी, लेह लद्दाख राज्य में होती है। सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है?
देखिए सतपुड़ा की रानी कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन बी, पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। भारत के ज्वालामुखी द्वीप कौन से हैं? भारत के ज्वालामुखी द्वीप हैं, सही आंसर है ऑप्शन बी, नारकोंडम और बैरन द्वीप, ये भारत के ज्वालामुखी द्वीप हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-44 है, यानी नेशनल हाईवे 44 है। अगला क्वेश्चन है, भारत को भूकंपीय दृष्टि से कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? देखिए भारत को भूकंपीय दृष्टि से कुल 4 क्षेत्रों में बांटा गया है, सही आंसर है ऑप्शन बी, कुल 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत की सबसे लंबी नदी जो पूर्णतः भारत में बहती है कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी जो पूर्णतः भारत में बहती है यह है गोदावरी नदी है, सही आंसर है ऑप्शन सी है गोदावरी नदी है। उलर झील किस प्रकार की झील का उदाहरण है? देखिए उलर झील यह उदाहरण है, सही आंसर है ऑप्शन सी है टेक्टोनिक झील का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, भारत में दालों का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में दालों का सर्वाधिक उत्पादन होता है मध्य प्रदेश राज्य में। अगला क्वेश्चन है, डंकन पैसेज किन द्वीपों के बीच स्थित है? डंकन पैसेज यह है, सही आंसर है ऑप्शन बी है दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? देखिए शिव समुद्रम जलप्रपात यह कावेरी नदी पर है, सही आंसर है ऑप्शन सी यह कावेरी नदी पर स्थित है। बंगाल की खाड़ी में भारत के लगभग कितने द्वीप स्थित हैं? देखिए बंगाल की खाड़ी में भारत के लगभग 204 द्वीप हैं, सही आंसर है ऑप्शन सी, कुल 204 द्वीप हैं। भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील कौन सी है? देखिए भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, सही आंसर है ऑप्शन ए वुलर झील है। और यह किस राज्य में है? तो यह है जम्मू कश्मीर राज्य में है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? देखिए चिल्का झील यह है उड़ीसा राज्य में है, सही आंसर है ऑप्शन सी उड़ीसा राज्य में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? देखिए भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, सही आंसर है ऑप्शन बी चिल्का झील यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और यह किस राज्य में है? तो चिल्का झील यह उड़ीसा राज्य में है। फ्रेंड्स हम लोगों ने 100 क्वेश्चन पार कर लिए हैं और अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। यह क्वेश्चन आप सभी के लिए शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना है। फ्रेंड्स आपको यह वीडियो कैसा लगा है अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना है। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।